फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी भी पर्पज से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके काम आता है, यानी कि ये इंटरनेशनल आइडेंटिटी को भी शो करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से हमें जो पासपोर्ट इशू किया जाता है उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, यानी कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो पासपोर्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के पासपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो पासपोर्ट हैं वो किन किन पर्सन्स के लिए हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू पासपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक रेगुलर पासपोर्ट है, यानी कि ये सभी ऑर्डिनरी पर्सन्स को, हम सबको ये इशू किया जाता है और ये ब्लू कलर में होता है। इसे टाइप पी पासपोर्ट भी कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना होता है और अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं और यहाँ पर आपको एक फीस भी पे करनी होती है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल एंड द सेकेंड वन इज तत्काल। तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करने होते हैं। वहीं अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, आपको लगता है कि आपके पेजेस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 देने होते हैं। तो वहीं हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें, यानी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में आपको कोई इमरजेंसी है, आप जल्दी जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 3500 रुपीज़ देने होते हैं। वहीं अगर आप 60 पेजेस वाला पासपोर्ट तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 4000 देने होते हैं। तो ये रहता है ब्लू पासपोर्ट का, यानी कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट का फी स्ट्रक्चर, यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं, फीस पे करते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करना, यानी कि जो भी आपका नियर बाय, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे, आप क्या करते हैं एक डेट और टाइमिंग बुक करते हैं और फिर उसी सेम डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी कि इन सब डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप वो भी लेकर जा सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं आप सारे ही ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, तो इसलिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कोई रेंटल एग्रीमेंट है आपका, यानी कि अगर आप रेंट के हाउस पर रहते हैं तो वो भी लेकर जा सकते हैं, जो कि शो करता है कि आप इस एड्रेस पर ही रह रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। तो जिनका जो बर्थ है 1 अक्टूबर 2023 से पहले का हुआ है तो उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, वो यहाँ पर अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। बट जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो वो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनके लिए मैंडेटरी है, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना ही होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ कैरी करने हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी हमें अपने साथ कैरी करनी होती है। तो नहीं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका जो भी बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं वो सारी वहाँ पर ही ली जाती हैं और वहाँ पर जो आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी वही आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट होकर आएगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी अपने साथ कैरी करनी है। तो अब बात आती है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं या नहीं हैं। तो अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में अटैच करो ताकि आपको एक नॉन ECR पासपोर्ट इशू किया जाए। वहीं अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास आपकी 10th क्लास की मार्कशीट भी नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक ECR पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो अब आपके जो ECR पासपोर्ट है, यानी कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो ECR है या नॉन ECR है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं, आपके एड्रेस वगैरह मेंशन रहता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। टॉप पर मेंशन होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो वहीं अगर आपके पास अगर नॉन ECR पासपोर्ट है तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता।
तो अब आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट सेवा केंद्र में वेरीफाई करवाना है। तो वहाँ पर आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो अब आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर पुलिसमैन आपके घर पर विजिट करेंगे, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या फिर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका जो पासपोर्ट है वो आगे प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में आपका जो पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 15-20 दिन भी लग सकते हैं या फिर इससे कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, यानी कि डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना रश है, कितना वर्कलोड है, उस बेसिस पर आपको जो पासपोर्ट है वो इशू कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो विद इन अ वीक आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट ब्लू पासपोर्ट के बारे में, यानी कि जो हम सब ऑर्डिनरी पर्संस को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इशू किया जाता है। तो ये था कंप्लीट उसके बारे में। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि बाहर से नहीं अप्लाई करवाना चाहते, आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन के नेम से है, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अपना पासपोर्ट घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी और आप अपना पासपोर्ट बनवा सकोगे। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वाइट पासपोर्ट। वाइट पासपोर्ट को हम टाइप एस पासपोर्ट भी कंसिडर करते हैं। तो ये पासपोर्ट मेनली गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको इशू किया जाता है, जो कि सरकारी काम की वजह से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको ये वाइट कलर का जो पासपोर्ट है वो इशू किया जाता है। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जिस भी कंट्री में वो विजिट करते हैं, वो एयरपोर्ट पर विजिट करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, उनको लंबी लंबी लाइनों में वेट नहीं करना पड़ता, उनका जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और जब ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो भी अलग ही रहता है। इनको कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी होती, बस अपना जो इनका एग्रीमेंट है, जिस भी डेजिग्नेशन पर ये काम कर रहे हैं, इनको अपना वो लेटर शो करना होता है और इनका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो वो है हमारे पास मैरून पासपोर्ट, जिसको हम टाइप डी पासपोर्ट भी कंसिडर करते हैं। ये मेनली जो डिप्लोमेट्स होते हैं और हायर रैंकिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि जो IAS, IPS और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उन सबको इशू किया जाता है। तो इनका भी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। इनको ज़्यादातर अपने कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली जो भी जिस भी पोस्ट पर ये काम कर रहे हैं इनको वो अपना लेटर शो करना है और इनका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाएगा। तो अब इनका भी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। तो इनको वाइट पासपोर्ट की बजाय और भी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इनको एयरपोर्ट पर लॉन्च की फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो इनको दिए जाते हैं और इनका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाता है। लास्ट अगर हम पासपोर्ट की बात करें, यानी कि लास्ट कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है हमारे पास एमरजेंसी सर्टिफिकेट। यानी कि अगर कोई इंडियन है जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है और उसको एमरजेंसी है, वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, उनको यहाँ पर पासपोर्ट की बजाय एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको एमरजेंसी सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाता है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पासपोर्ट्स जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन्स को इशू किए जाते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।